Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear student of class 6. Today is our lecture related to your mathematics books and the topic is here we will discuss today the commutative law की एडिशन करनी है. कम्यूटेटिव कहते हैं खासियत तलाज़ुम, खासियत मुतबादिल. In addition to the two whole numbers हैं, the result remains the unchanged by changing their order. जगह भी बदलने से हमारे सवाल का जवाब होल नंबर्स की सूरत में वो ही रहता है, चाहे हम उसकी जगह भी बदलें, पोजीशन बदलें, लेकिन उनके ऑर्डर में भी चेंज करें तब भी हमारे पास आंसर सेम आता है. मिसाल के तौर पे एक मैं वैल्यू लिखती हूँ, फिर 4 + 6 = 10. इसी तरह 6 + 4 = 10. ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है. हम इसको क्यों विद रिस्पेक्ट टू एडिशन कह रहे हैं? क्योंकि हम देख रहे हैं कि इसके अंदर एडिशन का साइन मौजूद है. 4 + 6 की सूरत में भी 10 आंसर था और 6 + 4 की सूरत में भी 10 आंसर है. अब हम देखते हैं ये रिज़ल्ट जो होता है किस तरह ऑर्डर चेंज करने के बाद जो है वो हम इसको हमारे पास लाइन सेगमेंट के ऊपर हम इसको किस तरह डिनोट कर सकते हैं. मसलन हम लिख सकते हैं कि हमारे पास स्टार्ट फ्रॉम 4 एंड मूव टूवर्ड्स 6 यूनिट्स टू द राइट. हमने 10 तक हमारे पास आंसर आया. हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे, ठीक है बेटा. इसके बाद हमने ये जो पॉइंट है ओरिजिन पॉइंट है, आपने अपने स्केल पे भी देखा होगा, आपके स्केल के ऊपर कुछ इस तरह डिवीज़न हुई होती है. हमारा जवाब भी 10 तक है. आपने इसकी डिवीज़न करने के बाद हमें मालूम है कि 4 और 6 को ऐड करने के बाद आपके पास आंसर क्या आया है? 10 आया है. तो हम इसको डिनोट करेंगे पहले 4 यूनिट्स 0 से शुरू होंगे 4 यूनिट तक. इसके बाद 6 यूनिट्स और ऐड किए तो हमारे पास आंसर क्या आया? ये 4 था और 6 यूनिट्स और ऐड किए, हमारे पास आंसर क्या आया? 10. ये इसकी रिप्रेजेंटेशन ऑनलाइन है. यानी हमारे पास ये कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन है जिसमें 4 + 6 6 + 4 दोनों की सूरतों में जवाब क्या आएगा? 10 आएगा. इसके बाद हम करेंगे एसोसिएटिव लॉ. जी स्टूडेंट, इसके बाद हम करेंगे नंबर 2 पे एसोसिएटिव लॉ. एसोसिएटिव लॉ है, इसमें क्या है? इन एडिशन टू 3 होल नंबर्स एनी 2 होल नंबर्स कैन बी एडिड फर्स्ट. फॉर एग्जांपल मसलन हमारे पास 3 यूनिट्स हैं, ठीक है, 3 होल नंबर्स हैं. इनकी एडिशन किस तरह होगी? पहले हमने 2 + 3 जैसे ये एक वैल्यू है और इनके ब्रैकेट के बाहर यहाँ 4 है. इसी तरह इक्वल का साइन डालेंगे 2 और 3 + 4, यानी कि जगह बदलने की सूरत में भी और साइन. अब हमारे पास होल नंबर कितने हो गए बेटा? 3 हो गए. पहले हमने 2 की थी जो हमारे पास कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन था. इसके बाद होल नंबर्स का. अब हमारे पास होल नंबर के इस चैप्टर में अगला रूल जो आना है वो एसोसिएटिव लॉ है जिसके अंदर हमारे पास 3 रकमें होंगी, 3 होल नंबर्स होंगे, इनको हम एडिशन करेंगे. ये मैंने एक मिसाल लिखी. 2 + 5 5 आ गया. 2 + 3 + 4 = 2. इसी तरह रहने देंगे. 3 + 4 = 7. अब 7 को जमा करें तो भी 9 आता है और राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड दोनों जब बराबर हो गई तो हमने बताया कि हमारे पास ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है. अब हम इसकी बात करेंगे एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है. जी स्टूडेंट, इसके बाद हमने क्या करना है वो देखिए. एडिटिव, ऐड से ही ये लफ्ज़ है, जमा करने से ही ये लफ्ज़ है एडिटिव आइडेंटिटी. हमने इसमें एक वैल्यू ली 1 + 0. हमने 1 में 0 जमा करेंगे
तब भी हमारे पास आंसर क्या आएगा, 1। इसी तरह अगर हम 0 में 9 ऐड करेंगे तब भी हमारे पास क्या जवाब आएगा, 9। यानी कि दैट द सम ऑफ द होल नंबर एंड 0 इज़ ऑलवेज बी द होल नंबर इट्सेल्फ। यानी अगर हम 0 में कोई भी रकम जमा करते हैं तो वही उसका आंसर आ जाता है। अब हम इसकी बात करेंगे एक्सरसाइज 2.3। जी स्टूडेंट, अब हमारे पास 2.3 एक्सरसाइज है इस चैप्टर के होल नंबर्स की। इसके लिए हम देखेंगे, हमारे पास पहला क्वेश्चन जो उन्होंने हमसे पूछा है, फिल इन द बॉक्सेस विद द हेल्प ऑफ द कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ। प्रॉब्लम क्या है, फिल करना है हमने फिल इन द बॉक्सेस with the help of commutative and associative law। सबसे पहले जो हमारे पास 14 प्लस इज इक्वल टू 9 प्लस 14, तो हमारे पास आंसर आएगा ब्रैकेट में खाली जगह में ब्लॉक में 9। यानी कि हमारे पास एक कम्यूटेटिव एडिशन है जिसमें हमारे पास सिर्फ होल नंबर 2 हैं और उसके अलावा इनमें एडिशन का साइन भी है। और नंबर 2 जो तीसरी बात वो ये है कि हमारे पास इसमें जो लेफ़्ट हैंड साइड पे है वही राइट हैंड साइड पे आप देखें दोनों डिजिट्स या दोनों फिगर्स दी हुई हैं। हमारे यहाँ पे पास है 9 प्लस 14 है हमारे पास राइट हैंड साइड पे, लेफ़्ट हैंड साइड पे हमारे पास 14 प्लस डैश है, तो इसके अंदर हम इसको 9 फिल करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एसोसिएटिव लॉ। सेकेंड क्वेश्चन देखें इसका, एक्सरसाइज का पार्ट 2 है इसका। 1 प्लस होल प्लस 2 इक्वल टू 1 होल आ जाएगा प्लस 4 ब्रैकेट में प्लस 2। अब देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या मिसिंग है, हमारे पास राइट हैंड साइड पे ब्रैकेट में है 4 प्लस 2, यहाँ पे हमारे पास है 1 प्लस 2। अब हमें मालूम होता है कि यहाँ पे जो मिसिंग डिजिट है वो है 4 और वहाँ पे क्या मिसिंग डिजिट है 1। यहाँ जो 1 मौजूद है वो यहाँ नहीं है, यहाँ 4 मौजूद है और यहाँ नहीं है। दोनों की साइडें बराबर हैं, लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड है। और एसोसिएटिव इसलिए है क्योंकि इसमें 3 होल नंबर्स हैं, 3 फिगर्स हैं, इसलिए ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। इसके बाद मैं एक और पॉइंट करूँगी जी, इसके बाद मैं एक और पॉइंट करूँगी, इसका पॉइंट नंबर 4। चौथा पॉइंट भी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ऑफ एडिशन। 4 प्लस 11 इक्वल टू ब्लैंक बॉक्स है प्लस 4। जगह बदलने से, ऑर्डर करने से, प्लेसिंग, रिप्लेसिंग या चेंजिंग ऑफ ऑर्डर करने से भी इसके आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये वही आंसर प्रोड्यूस करेगा, ये वही आंसर देगा। तो हमारे पास देखें यहाँ पे 4 प्लस 11 है और यहाँ पे सिर्फ 4 है, इधर क्या मिसिंग है 11। इसके बाद एक और मैं 5 वाला पार्ट इसका करूँगी, इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ जाते हुए अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। हमारे पास आ जाता है 5 प्लस 7 ब्रैकेट प्लस 9। सबसे पहले तो देखें ये 3 होल नंबर्स हैं इसलिए वाज़े हो गया ये एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन है। इसके बाद आ जाता है ब्रैकेट प्लस ब्रैकेट ब्लैंक स्पेस प्लस ब्लैंक स्पेस एंड ब्रैकेट क्लोज। अब हमारे पास हमें कॉमन सेंस है कि हमारे पास पहले में तीनों फिगर मौजूद है और दूसरे में तीनों मिसिंग है, तो लिहाजा उसी तरतीब से इनको लिख देंगे जो कि लेफ़्ट हैंड साइड पे वैल्यूज़ हैं 5, 7
एंड 9। हमारे पास ये यहाँ तक कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद हम इसका क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पे हमें पहले क्वेश्चन के हमने 5 पार्ट किए। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे। प्रूफ एंड आइडेंटिटी द लॉ यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये कौन सा लॉ है। 5+3, ये मैं पहला इसका पार्ट लिख रही हूँ। दूसरे क्वेश्चन का पहला प्रॉब्लम, दूसरे प्रॉब्लम में से पहला पार्ट है 5+3 = 3+5। अब आप गौर से देखें, इसमें 2 होल नंबर्स हैं और दूसरा ये कम्यूटेटिव है, जगह बदल कर भी जवाब वही आ रहा है। यहाँ देखें, अगर हम इसका हल करते हैं तो हम लिखेंगे 5+3 = 3+5। आंसर से पहले हम इस क्वेश्चन को एक दफ़ा फिर लिखते हैं। ये सूल है मैथ का। इक्वल का साइन डाला, इन दोनों को सम किया, जमा किया तो ये 8 आ गया, 8 आ गया। दोनों साइडें इक्वल हो गई। तो हमारे पास ये कौन सा लॉ कहलाएगा? लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हमारे पास कौन सा लॉ आएगा बेटा? कम्यूटेटिव लॉ। इसके बाद हमारे पास ऑफ एडिशन। इसके बाद एक और हम फिगर देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 4। इसका अब हम 4 पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 प्लस ब्रैकेट स्टार्ट 9 + 15 = ब्रैकेट स्टार्ट 6 + 9 + 15। क्वेश्चन को हमने लिखा, इक्वल का साइन डाला है। एक दफ़ा हम फिर क्वेश्चन लिखेंगे। एक असूल याद रखिए कि सबसे पहले हम ब्रैकेट वाली रकम को हल करते हैं, चाहे वो लेफ़्ट हैंड साइड वाली का जिक्र हो रहा हो या राइट हैंड साइड। पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को देखेंगे, इक्वल डालेंगे, 6 इसी तरह रहेगा। 15 और 9 को ऐड करके हमारे पास क्या जवाब आता है? 24 इक्वल। अब 6 और 9 को ऐड करके हमारे पास यहाँ पे जवाब आता है 15। ऑलरेडी यहाँ पे 15 मौजूद है। लेफ़्ट हैंड साइड को पहले हल करेंगे। लेफ़्ट हैंड साइड को हम जब हल करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? लेफ़्ट हैंड साइड पे जब बेटा दरमियान में इक्वल का साइन होता है तो साइड में नहीं लगाते, तो ये हमारे पास आ जाएगा 30 = 30, यानी लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। इसके बाद हम इसका एक और पार्ट करेंगे और अपनी एक्सरसाइज को कंप्लीट करते हुए अपने सफ़े को आगे बढ़ाएंगे। स्टूडेंट्स, आपने घर के अंदर अपनी नोटबुक के ऊपर या अपनी रफ़ कॉपी के ऊपर अपने क्वेश्चन ज़रूर करने हैं सॉल्व, ताकि आपके हाथ से जब चीज़ गुजरेगी तो आपको अच्छे तरीके से बात समझ में आएगी। जी बेटा, हम एक और क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। क्वेश्चन नंबर एक्सरसाइज 2.3 का सेकंड क्वेश्चन है और उसका 8वां हिस्सा है, 8वां पार्ट है जो मैं कर रही हूँ। 10 + 100 ब्रैकेट क्लोज + 1000। ये लेफ़्ट हैंड साइड की रकम है। इक्वल का साइन डाला, 10 + 100 + 1000। अब आप देखें, हमने सबसे पहले किसको हल करना है? लेफ़्ट हैंड साइड को हम हल करते हैं। 10 + 100 होता है, दोनों को प्लस करेंगे और उसमें फिर 1000 प्लस करेंगे। हमारे पास क्या आ जाएगा जवाब? 110। इसमें 1000 जमा करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 1110। यहाँ तक करने के बाद हमारे पास लेफ़्ट हैंड साइड हमारी बराबर हो गई। अब हम देखते हैं राइट हैंड साइड को। ये हमारे पास आ गई लेफ़्ट हैंड साइड, ये हमने हल कर ली है। अब राइट हैंड साइड को लिखते हैं 1000 ब्रैकेट क्लोज, 10 इसी तरह रहने देंगे, प्लस 1000 और 100 को जमा करेंगे तो ये क्या जवाब आ जाएगा बेटा? 1100। अब 1100 को अगर हम ऐड करते हैं तो हमारे पास जवाब आ जाता है 1110। सिमिलरली लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड।
ये हमने प्रूव कर दिया। स्टूडेंट, उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। आपने कमेंट्स करने हैं, हमारे बेल आइकन के बटन को भी दबाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स कीजिए प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, और हमें ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। अपने दोस्तों को, अपनी सहेलियों को बताइए हमारे चैनल का वो हिस्सा बने, ताकि हम उनकी अच्छे तरीके से खिदमत कर सकें, उनकी मालूमात में और उनके इल्म में इजाफा कर सकें। इंशाल्लाह ताला कल अगले लेक्चर के साथ हाज़िर होंगे 2.4 के साथ इंशाल्लाह ताला। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।